अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा सिलसिला मज़ामीन कुरान, इसमें जिस रुकू के मज़ामीन आज हम बयान करेंगे ये रुकू नंबर 15 है और ये सिलसिला हमारा 16वां होगा। आज जिन मौज़ूआत को हम सूरतुल बकरा पारा नंबर 1 और रुकू नंबर 15 के तहत बयान करेंगे, उसमें नंबर 1 यहूदियों को नेमतों की याद दहानी और इन्हें फ़िक्र आखिरत का हुक्म देना। नंबर 2 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान, कामयाबी और सिला। नंबर 3 मस्जिद हराम की खुसूसियात और इसे पाक साफ रखने का हुक्म और मक्का मुकर्रमा के लिए दुआए इब्राहीमी। तामीर काबा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआएं। और आखिरी हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के मुतालिक दुआए इब्राहीमी का बयान। इस पर आज का ये रुकू ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों को नेमतों की याद दहानी करवाते हुए और फ़िक्र आखिरत की तरफ उनकी तवज्जो को मबजूल करते हुए फरमाया, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए याकूब की औलाद, मेरा एहसान याद करो। अब वो तमाम मज़ामीन ज़हन में रख लें कि औलाद याकूब यानी बनी इसराइल के ऊपर जो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के इनामात हुए, वो अपनी तारीख़ में देखें उन्होंने कितनी बार गलतियाँ की और कितनी बार अल्लाह ने माफ़ किया और माफ़ी के बाद अल्लाह ने उनको इनाम और इकरामात से नवाजा, अंबिया किराम की दुआओं के नतीजे में। फरमाया, जो मैंने तुम पर किया और वो जो मैंने इस ज़माने के सब लोगों पर तुम्हें फजीलत अता की। यानी या बनी इसराइल, जब तुम थे तो तुम अपने ज़माने के सबसे बेहतरीन लोगों में से थे, सबसे अफजल लोगों में से थे। और उस दिन से डरो जब कोई जान किसी दूसरी जान की तरफ से कोई बदला ना देगी और ना इससे कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना काफिर को सिफारिश नफ़ा देगी और ना ही उनकी मदद की जाएगी। अब इसके अंदर अल्लाह ताला की नेमतों का चर्चा करना, ये तरगीब दिलाई जा रही है कि याद करें अल्लाह की नेमतें ए बनी इसराइल जो तुम पर हुई। तो इसमें अल्लाह ताला की नेमतों का चर्चा करना, नेमतों का जिक्र करना और नेमतों की नाशुक्री से बचना, ये 3 तरगीबें हैं जो बैक वक्त बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याद करवाई। और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका का तज़किरा करना या इसकी महफिल करना इसी किस्म में दाखिल है। देखा ना कि फरमाया कि उन नेमतों को याद करो ए बनी इसराइल जो मैंने तुम पर की, उनको याद करो, उनका चर्चा करो, उनका जिक्र करो। वो बहुत सारी नेमतें हैं। वो मनो सलवा भी वो नेमत थी, वो गुलामी से निकल कर तुम्हारा आज़ादी की तरफ आना भी नेमत है, वो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की तरफ से तौरात का अता किया जाना, यह भी नेमत है। ए बनी इसराइल, तुम्हारी तरफ मुख्तलिफ अंबिया किराम की तशरीफ़ आवरी भी तुम्हारे लिए नेमत है। तुम गुनाह करते थे, तुम्हें माफ़ कर दिया जाता था, ये भी तो अल्लाह ताला की नेमतें थी। इस तरह की बहुत नेमतें जो अनगिनत नेमतें, और इन तमाम नेमतों में नेमत उज़्मा वो जो अंबिया किराम आकर बताते थे, ए बनी इसराइल कोई आने वाली हस्ती आ रही है, अगर वो हमारे दौर में से किसी के दौर में आ गई तो अब हुक्म ये है कि हम
उन पर ईमान लाएंगे, उनकी मदद करेंगे। यूं बनी इसराइल अंबिया किराम की तबलीग और तरबियत के नतीजे में आका अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते हैं, और विलादत मुस्तफ़ा के तनाजुर में बनी इसराइल विलादत मुस्तफ़ा के तनाजुर में बनी इसराइल आका अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। ये क्या थी? ये उन नेमतों पर जो उन पर हुई थी, उन नेमतों में सबसे बढ़कर नेमत उज़्मा ये थी कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते रहते थे और आका अलैहिस्सलाम का चर्चा करते। और जब वो मुक़द्दस हस्ती सामने आ गई, उनका बशरी वजूद आंखों ने देखना शुरू कर दिया, तो यहूदियों ने जिस हड धर्मी से और जिस दुनियावी जाहो मर्तबा की लालच में और जिस दुनियावी आसाइश और इशरत को हासिल करने की वजह से उस मुक़द्दस यानी ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तरक कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, उन पर ईमान नहीं लाए, उनका कलिमा नहीं पढ़ा, उनके दीन को नहीं माना, तो ये नाशुक्रियों में सबसे बड़ी नाशुक्री थी। और ये जो मजमून है ये हम पारा नंबर 1 के रुकू नंबर 6 के तहत भी बयान कर रहे हैं पहले। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान और कामयाबी और सिला के ऊपर मुश्तमिल है यह आयत। फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। और फरमाया याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद बातों के जरिए आजमाया तो उसने इन्हें पूरा कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की और मेरी औलाद में से भी, फरमाया कि मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता। अब इसके अंदर इससे ये बात अजहर मिन शम्स होती है, जाहिर होती है, मालूम होती है कि शरई अहकाम और तकालीफ अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, और जो इन आजमाइशों में पूरा उतरता है वो दुनिया आखिरत के इनामात का मुस्तहिक होता है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आजमाइश भेजी और उन्होंने उसको पूरा किया, तो अल्लाह ताला ने उन तकालीफ को जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में बर्दाश्त की थी, उसके नतीजे में उनको पेशवा बना दिया, इमाम बना दिया, और साथ बता दिया ए प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये पेशवाई आपकी उन मुक़द्दस हस्तियों की तरफ तो जाएगी जो आपके तरीके पर, अहद पर कायम रहेंगे और जो अंबिया किराम के रस्ते पे कायम रहेंगे, वो इस पेशवाई के नियाबत के एतबार से मुस्तहिक रहेंगे। और वो जो आपके दीन को, आपके दिए हुए पैगाम को, आपके लाए हुए पैगाम को जो तरक कर देंगे, नहीं मानेंगे, तो ये अहद जालिमों के लिए नहीं है। तो इसमें आप देखते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इम्तिहान और कामयाबी और सिला। इम्तिहान क्या था? अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने इम्तिहान में डाला, तो जब वो कामयाबी हासिल हो गई, इम्तिहान को मुकम्मल कर लिया तो कामयाबी हासिल हुई। और सिले में क्या हुआ? सिले में पेशवाई मिली। अच्छा, वो पेशवाई क्या थी? पेशवाई कई तनाजुर में बयान की जा सकती, लेकिन एक बड़ी पेशवाई का जो रास्ता है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पाक में से ही अंबिया किराम के सिलसिले को, यानी आपकी ज़ात अक़दस से आपके 2 साहबजादे थे, हज़रत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम, तो 2 ही बेटे थे। दोनों साहबजादों से आगे अंबिया किराम का सिलसिला चला। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशवाई ये चली कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। फिर ये नस्ल आगे चलती चली गई और बनी इसराइल की नस्ल में से अंबिया किराम की तशरीफ़ आवरी होती चली गई। ये क्या थी? ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो पेशवाई अता की थी वो नियाबत के एतबार से मुंतकिल होती चली गई। आपकी औलाद में से अंबिया तशरीफ़ लाते रहे और वो अपनी उम्मतों के, अपने लोगों के पेशवा बने। और दूसरा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो भी
अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के नबी थे, तो उनकी औलाद पाक में से नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। सो उनको कायनात, इस जरिए से कायनात की सबसे बड़ी पेशवाई वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए लोगों तक जाहिर हुई। तो फरमाया कि हमने आपको पेशवा बना दिया। फिर वही जालनल बैत मसाबतन लिन्नास व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइ सुजूद। अब इसके अंदर मस्जिद हराम की खुसूसियात और उसको पाक रखने के बारे में अहकाम आ गए और फरमाया और याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए मर्जा और अमान बना दिया। यानी मर्जा का माना कि लोगों के इकट्ठा होने की जगह और लोगों को अमन की जगह बना दिया। इस घर को, मस्जिद नबवी को, मस्जिद हराम को। और ए मुसलमानों, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को नमाज का मुकाम बना लो। यहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ा करो, इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। और हमने इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ताकीद फरमाई कि मेरा घर तवाफ करने वालों और इतिकाफ करने वालों और रुकू सुजूद करने वालों के लिए खूब पाक और साफ करें। इससे यह मालूम हुआ कि खाना काबा और मस्जिद हराम शरीफ को हाजियों, उम्रा करने वालों, तवाफ करने वालों, इतिकाफ करने वालों, नमाजियों के लिए पाक व साफ रखा जाए। यही हुक्म मस्जिदों के पाक व साफ करने का है। अब इससे ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने ये मस्जिद हराम है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़ा होने की जगह, ये इस नमाज पढ़ने की जगह है। और क्या करें, जो नमाज पढ़ने की जगह है इसको पाक और साफ रखा जाए। यहाँ पर काबतुल्लाह की खुसूसियत का जिक्र है, लेकिन इस हुक्म अमूम के अंदर तमाम मसाजिद को पाक और साफ रखना, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह की इबादत की जाती है, तो उनको नमाजियों के लिए, मोतकिफीन के लिए मस्जिद को पाक और साफ रखना चाहिए। इससे आम लोगों को भी दर्स लेना चाहिए कि मस्जिदों को पाक और साफ रखना ज़रूरी है। और ये उन जिम्मेदारियों में से नहीं है कि जिसको हमने अपना इमाम बना लिया और उन्हीं को ये मनसब भी सौंप दिया कि आप मस्जिद की सफाई भी करें और नमाजी से नमाज पढ़ने के लिए आए। नहीं, मोहल्ले में जितने भी नमाजी हैं सबका हक है कि वो इस हुक्म में दाखिल हो जाए और इसका सवाब हासिल करें। मस्जिदों को पाक साफ रखने में जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो हिकमत और तदबीर के साथ अपने किरदार। और फिर आप आगे देखें, मक्का मुकरमा के लिए दुआ इब्राहिमी है इस आयत करीमा में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अत्तरुहु इला अज़ाबिन नार व बि'सल मसीर। और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे और इस शहर में रहने वाले जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं इन्हें मुख्तलिफ फलों का रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया और जो काफिर हो तो मैं इसे भी थोड़ी सी मुद्दत के लिए नफ़ा उठाने दूंगा, फिर उसे दोज़ख के अजाब की तरफ मजबूर कर दूंगा और वो पलटने की बहुत बुरी जगह है। अब जिसमें कई दुआएं की, एक दुआ क्या, मौला इस घर को अमन का घर बना दे। तो आप देखते हैं मक्का पाक के अंदर जाने वालों से पूछ लें कितना सुकून है। और फिर इसके शरई अहकाम भी हैं कि मक्का के हुदूद हरम के अंदर आप कोई जुल्म नहीं कर सकते, ज़्यादती नहीं कर सकते, आप कत्ल नहीं कर सकते, जुल्म नहीं कर सकते, और कई तरह के अहकाम इसके अंदर मौजूद हैं। और साथ ये भी फरमा दिया, फरमाया मौला मक्का पाक के अंदर जो मुसलमान रहे, ऐ मालिक करीम मौला उन्हें मुख्तलिफ फलों का रिज़्क़ अता फरमा। और ये बात कितनी अया है, कितनी वाज़ेह है, आप इसके ऊपर कभी गौर करके देखें। जो हज उम्रा के लिए लोग जाते हैं, हज उम्रा पे जो लोग जाते हैं उनसे पूछ के देखें आप कि देखें ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि हर फल हर ज़मीन पर नहीं पाया जाता। कुछ फल ऐसे होते हैं कि जो पाकिस्तान में हैं, जैसे हम पाकिस्तान में बैठे, पाकिस्तान में हैं, लेकिन कुछ फल पाकिस्तान में बाहर से आते हैं, वो पाकिस्तान
की ज़मीन से पैदा नहीं होते। इसी तरह जो मक्का की सरजमीन है, यहाँ पर जो फल है वो ऐसा है कि कुछ फल तो उस ज़मीन के हैं, लेकिन कुछ फल वो बाहर से भेजे जाते हैं। आप मक्का पाक के अंदर चले जाएं और मक्का पाक के अंदर जाकर आप इस बात के ऊपर गौर करें, आपको मिलेगा कि हर तरह का फल मक्का पाक में मिल जाता है। एक सहराई इलाका है और सहराई इलाके के अंदर हर फल की दस्तयाबी, ये क्या है? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ है जो उन्होंने मांगी थी, क्या मौला यहाँ पे बसने वाले मुसलमानों को मुख्तलिफ फलों का रिज़्क़ अता फरमा। तो मुख्तलिफ फलों का रिज़्क़ उनको अता किया गया, हर तरह का फल दस्तयाब है। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ देखें किस तरह उसका ज़हूर हो रहा है। और फिर आगे तामीर काबा का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है वइज़ यरफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस घर यानी हरम पाक की बुनियादें बुलंद कर रहे थे, ये दुआ करते हुए, ऐ हमारे रब हमसे ये कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला। और ऐ हमारे रब हम दोनों को अपना फरमा बरदार रख और हमारी औलादों में से एक ऐसी उम्मत बना जो तेरी फरमा बरदार हो, और हमें हमारी इबादत के तरीके दिखा दे और हम पर अपनी रहमत के साथ रुजू फरमा, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला, तौबा कबूल फरमाने वाला है। अब यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात करूँ। एक तो दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या ऐ मालिक के करीम मौला हमने तेरा घर तो बना दिया, अब मौला ये बनाना जो है अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इससे ये तरगीब है कि बंदा जब भी अल्लाह की फरमा बरदारी का कोई काम करे तो फिर आजिज़ाना अंदाज में अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज़ करे, ऐ मौला इसको अपनी बारगाह में अब कबूल फरमा। और फिर फरमाया मौला हमें अपना फरमा बरदार रख। ये मफाही का हुक्म है जो क़यामत तक के लोगों के लिए। अल्लाह ताला के अंबिया वो फरमा बरदारी पे कायम व दायम होते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई वक्त ऐसा आए जिसमें अल्लाह ताला के नबी फरमा बरदारी के रास्ते से हट जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। सवाल ये है कि उनकी सुन्नत क़यामत तक के लोगों को सिखा रही है। क्या बंदे दुआ मांगो तो उन दुआओं में ये भी मांगा करो, ऐ मौला मुझे फरमा बरदार रख। और हमारे यहाँ जब दुआ मांगी जाती तो क्या होता है, हम दुआ में सारी दुनिया ही मांग लेते हैं, सारी दुनिया मांगते हैं। ऐ मौला हमें दुनिया का फला दे दे, दुनिया का फला दे दे, दुनिया का फला दे दे। अल्लाह के बंदो दुआ मांगनी है तो रब से उसकी रजा मांग ले, रब की फरमा बरदारी पर कायम व दायम रहे ये मांग ले, अल्लाह की खुशनुदी मांग ले, अल्लाह की बारगाह में सजदों की लज्जत मांग ले, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के जिक्र की कसरत मांग ले, अल्लाह के हबीब पर दुरूद की कसरत मांग ले, अल्लाह तबारक व तआला से सब्र की दौलत मांग ले, अल्लाह ताला की बारगाह से शुक्र का नगीना मांग ले। पर ऐसी दुआएं कम होती हैं। तो ये तरगीब है अल्लाह ताला के नबी के फरमान से, ऐ मौला हमें अपना फरमा बरदार रख। ये क़यामत तक की इंसानियत को पैगाम था। और साथ फरमाया और हम दोनों को अपना फरमा बरदार रख और हमारी औलाद में से एक ऐसी उम्मत बना जो तेरी फरमा बरदार है। अब ये बात समझना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर दो हस्तियों का जिक्र हो रहा है, जिनमें एक हस्ती का नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और दूसरी हस्ती का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। और आगे उन्हीं की दुआएं हैं, उन्होंने काबतुल्लाह तामीर किया है। उन दुआओं में से एक दुआ ये है, ऐ मौला हमारी औलाद में से एक ऐसा गिरोह कायम रखना जो तेरी फरमा बरदारी पे कायम रहे। अब ये किसकी औलाद के लिए दुआ हो रही है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो सामने खड़े हैं, तो फिर ये किस औलाद के लिए हो रही है? ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ हो रही है। क्या मालिक के करीम मौला हमारी ज़ुर्रियत में से एक गिरोह ऐसा रखना जो मुस्लिमतल लक पे कायम रहे, तेरे हुक्म पर, तेरी फरमा बरदारी पर, तेरी रज़ा पर, तेरी खुशनुदी पे कायम रहे।
तो इस आयत करीमा का मफाद ये है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद पाक में से एक गिरोह जो मुत्तसिल था, वो अल्लाह के हुक्म पर, फर्मा बरदारी पर, दीन हक पर, तौहीद पर कायम रहा। वो मुत्तसिल भी था और हर दौर में रहा, क्योंकि दुआ हो गई। अब बताएं वो गिरोह कौन सा हो सकता है? इस आयत करीमा का जो सबसे बेहतरीन इतलाक है वो ये है कि वो जो एक गिरोह मुस्लिम तल्लक पे कायम रहे, वो गिरोह नस्ब मुस्तफ़ा का गिरोह है। क्यों? उस नस्ब पाक के जरिए से आगे नूर कायनात चमकना था, नूर मुस्तफ़ा चमकना था, विलादत मुस्तफ़ा का ज़हूर होना था। तो दुआ कर दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और ये दो दुआएं इकट्ठी हैं। आगे विलादत मुस्तफ़ा की दुआ है, उससे पहले जिस रास्ते से गुजर कर उस नूर पाक ने विलादत तक पहुंचना है, उस नस्ब पाक का हुक्म है। तो फिर क्या हुआ? आप देखते हैं अरब के अंदर सारे लोग मुसलमान नहीं थे, सारे लोग तौहीद परस्त नहीं थे, सारे लोग अल्लाह के फरमाबरदार नहीं थे, पर एक गिरोह था जो मुत्तसिल था और हर दौर में अल्लाह की फरमाबरदारी पे कायम रहा और बुत परस्ती की लानत से दूर रहा। वो क्या था? वो आका अलैहिस्सलाम के अबाओ अजदा यानी हुजूर के नसब पाक में जितने भी अबाओ अजदा हैं, वो उनका गिरोह था। अब इससे ये पता चला, दलील अखज़ हुई कि आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन के नाजी होने, कि वो नजात याफ्ता है और वो तौहीद परस्त थे, वो बुत परस्ती से दूर थे। इसकी दलील साबित हुई ना सिर्फ ये कि हुजूर के वालिदैन वो तौहीद परस्त थे और बुत परस्ती से दूर थे और वो अल्लाह की तौहीद पर कायम थे, उनके साथ सारे आबाओ अजदा का जितना भी सिलसिला है, एक गिरोह मुस्लिम तल्लक, एक गिरोह सारे आबाओ अजदा के अंदर वो अल्लाह की तौहीद पर कायम था, अल्लाह की तौहीद पर दाइम था। और फिर क्या हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नूर मुस्तफ़ा इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता आया, जिसका जिक्र कुरान ने मुस्लिम तल्लक करके किया। मुस्तकिल मुत्तसिल मुंतकिल होता चला है, वो पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता, हत्ता के हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़रिए सय्यदा आमिना की गोद में नूर मुस्तफ़ा चमक उठा और आका की विलादत पाक हो गई। इससे आका के नस्ब पाक की ततहीर और पाकी भी साबित हुई, और यह भी साबित हुआ कि हुजूर के बावजदा में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो अल्लाह की फर्मा बरदारी के और तौहीद के रास्ते से हटी हुई हो। और अहले फतरत थे, उनकी तरफ कोई नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए थे। ये खास दलाइल है जो आगे 10वें पारे की आयत के तहत हमने आगे बयान करने हैं। तो वो तौहीद पर कायम थे, यही उनका ईमान था। वो बुत परस्ती नहीं करते थे, वो अल्लाह की तौहीद के कायल थे, यही उनका ईमान था। तो आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन भी अल्लाह की तौहीद पर थे, अल्लाह तबारक व तआला की रजा पर थे, और वो जन्नती हैं। और इस तरह आपके तमाम आबाओ अजदा भी। इससे साबित हुआ मुस्लिम तल्लक, वो एक गिरोह, ए मौला मुस्लिमियत के ऊपर, फर्मा बरदारी के ऊपर कायम रखना। वो गिरोह कौन सा? वो आका अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदा का गिरोह। और साथ अभी तो ये उस रास्ते की बात की है ना, जिस रास्ते से नूर पाक ने गुजर कर विलादत तक मरहले तय करने थे, और आगे खास जिक्र कर दिया आका की विलादत तय्यबा का। रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और हमारे रब, इनके दरमियान इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इनमें तेरी आयतों की तिलावत फरमाए और इन्हें तेरी किताब और पुख्ता इल्म सिखाए और इन्हें खूब पाक फरमा दे, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। अब ये देखें, यहाँ पर दो नुक्ते ज़हन में रखें। मुस्लिम तल्लक के अंदर उस रस्ते की ततहीर और पाकी का जिक्र है जिस रस्ते से चल कर नूर मुस्तफ़ा ने विलादत तक के तकमीली मराहिल को तय करना था।
उसका जिक्र भी इसी आयत में आ गया, और मुत्तसिल उससे अगली आयत के अंदर विलादत मुस्तफ़ा का जिक्र आ गया। क्या मौला इनमें से, इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत तिलावत करे, यानी कुरान पढ़ के सुनाए, और इन्हें किताब और हिकमत दे, यानी इनको कुरान का इल्म भी दे और उसके साथ अपनी हदीस का इल्म भी दे। वह युज़क्कीहिम, और इन्हें पाक करे, कैसे? निगाहों के जरिए भी पाक करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। यहाँ पर लोग आप देखते हैं वह युज़क्कीहिम, यह अब निस्बत हुजूर की तरफ है कि हुजूर पाक करते हैं, और वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ही पाक करता है। भाई अल्लाह ताला पाक करता है, इसमें तो कोई दूसरा अकीदा नहीं है, लेकिन अल्लाह की अता से अल्लाह ताला ये शान अपने अंबिया किराम की ज़ात अक़दस में भी वदियत फरमाता है कि वो लोगों के सीनों के अंदर जो दिल होते हैं वो निगाह मार के दिल धो देते हैं। उनकी सोबत बंदे को बदल के रख देती है, उनकी तालीम बंदे को बदल के रख देती है। इस तरह के वाक़यात हैं जो आगे हमारा जब इस मौजू की आयत आएगी तो मैं दलाइल दूंगा उसके ऊपर, कि कोई आया चेहरा ही देखा बस और कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वो इनकार न कर सका कि ये चेहरा, कभी इस चेहरे से दावत गलत आ सकती है, नहीं ये सच्चा ही चेहरा है, वो कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये क्या? वयुज़क्कीहिम, निगाह मुस्तफ़ा ने दिल बदल के रख दिए, दिल धो दिया निगाह मुस्तफ़ा। इसके ऊपर कई अहादीस है। तो आज ये रुकू नंबर 15 है जो इख्तिताम हुआ है। इंशाअल्लाह हम अगले रुकू के साथ, रुकू नंबर 16 सूरत बकरा के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।